नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक अत्यंत संवेदनशील महिला के बारे में, महिला अधिकारी के बारे में। तमाम सारे अखबारों की सुर्खियां हैं कि सिंगरौली नगर निगम की जो आयुक्त हैं सविता प्रधान, उन्होंने एक कैंसर पीड़ित बच्ची की भावनाओं को देखते हुए, कैंसर पीड़ित बच्ची ने उनसे कहा कि आपके बाल बड़े सुंदर हैं, कीमो के कारण मेरे बाल चले गए हैं। तो संवेदनशीलता के कारण सविता प्रधान ने अपने अच्छे भले घने बाल कटवा दिए। अब बड़ी चर्चा है। अब आप देखो, केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश भर के अखबारों में, मीडिया में एक ही चर्चा, संवेदनशील महिला सविता प्रधान। हमने कहा कि हमने भी कहा तारीफ, हमारे फेसबुक पर देखेंगे, हमने भी तारीफ लिखी है। सविता प्रधान ने बड़ी संवेदनशीलता दिखाई कि एक बच्ची यदि उनके पास आई और उन्होंने कहा कि आपके बाल बड़े सुंदर हैं, तो उन्होंने अपने बाल कटवा दिए तत्काल। इसके बाद हमने उनके फेसबुक पे देखा, उन्होंने कहा था कि मैंने कोई महान कार्य नहीं किया है, मैं पब्लिसिटी नहीं चाहती हूँ। तो हमने कहा कि इस महिला के बारे में कुछ पता तो लगाएं कि आखिर ये महिला, पहले ये बात आई पूरे मीडिया में कि बेहद संवेदनशील महिला हैं, फिर आई कि ये मैं पब्लिसिटी नहीं चाहती हूँ, मैंने पब्लिसिटी के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है। हमने कहा थोड़ा सा रिसर्च किया जाए, तो हम लगे, हमारी टीम लगी और हमने रिसर्च करने की कोशिश की। तो कुछ चीज़ें हमारे कान खड़े हुए हैं। पहले हमने डाला गूगल पे सविता प्रधान सीएमओ मध्य प्रदेश, इनकी पोस्टिंग मिली हमको, मंडला में है, नीमच में है, मंदसौर में है और भी कुछ स्थानों पे है। मंडला में इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई केस भी दिखाई दिए। बाद में पता चला कि वो सब बंद हो गए हैं, झूठी शिकायतें नहीं होंगी तो बंद हो गए हैं, या हो सकता है कि जो भी बयान के बाद में प्रूफ नहीं मिले होंगे। मंदसौर में भी इस तरह की मिले हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो आजकल ये सामान्य बात है, अधिकारियों पर आरोप लगते हैं। आप काम करेंगे सीट पर बैठ के तो आरोप लगते रहते हैं। लेकिन हमारा काम दिमाग तब ठनका जब सविता प्रधान के फेसबुक पेज पर एक से एक शानदार पोस्ट है, लेकिन उन्होंने अपना कमेंट बॉक्स बंद कर रखा है। आप कमेंट नहीं कर सकते कुछ भी। तो हमने समझा क्यों, ऐसा क्यों? तो क्या इनके साथ में जो कहानियां हैं वो लोग पोस्ट ना कर दें, इनकी सच्चाई ना बता दें, क्या इसलिए ऐसा कुछ हुआ है? हालांकि ऐसा कोई खास बात नहीं है, लेकिन हमने पता लगाया तो एक हमें वीडियो मिला सोशल मीडिया पे, जो जोश टास्क करके एक यूट्यूब चैनल है, और काफ़ी 77 लाख लोगों ने इनको सुना, इनका एक वीडियो, जिसमें इन्होंने कहा है कि मैं अत्यंत गरीब परिवार से थी, मेरा परिवार गोबर उठाने का काम करता था, महुआ बीनने जाते थे हम लोग, और बड़ी विषम परिस्थिति में इन्होंने अपना जीवन बिताया है। ये सब चीज़ें लिखी थी। फिर शायद 98 में इनकी शादी हुई है। इनने अपने पति को लेके लंबी कहानी सुनाई है कि पति मारता था, कूटता था, घर में ससुराल में इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया इनको। इन्होंने एक ऐसी बात कही कि मैं भी चौंक गया कि ये खुद खाना बनाती थी ससुराल में, लेकिन इन्हें रोटी नहीं मिलती थी, तो ये अपने अंडरगारमेंट में रोटी छुपा के ले जाती थी, और जब कभी वॉशरूम वगैरह जाती थी तो वहाँ 2 रोटी खा के काम चलाती थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सविता जी ने बोला है। तो फिर हमने तलाशा इनके पति को, हालांकि वो तलाक हो गया है वो, और वो एडीपीओ हैं इस समय। अब देखिए संयोग, 2008 में इनका पहले पति से तलाक हो गया, और मंडला में झगड़ा हुआ था, इनमें मारपीट हुई थी, पुलिस से इनने अपने पति को पिटवाया। ये सारी कहानी इन्होंने खुद बताई है। लेकिन संयोग देखिए कि आज ये नगर निगम आयुक्त हैं वहाँ पर सिंगरौली में, और इनके पति एडीपीओ हैं सिंगरौली में। दोनों की पोस्टिंग हो गई है वहाँ। पति, पुराने पति, पूर्व, क्षमा चाहता हूँ, पूर्व पति जिनसे इनका पहला विवाह हुआ था, जिनसे इनके 2 बच्चे हैं, जो बताया गया है, जो बच्चे अब मैडम के साथ रहते हैं। तो इनके पति को हमने तलाशा और हमने पूछा कि आपने मैडम के साथ ये मारपीट क्यों की? उनका कहना है कि भाई साहब मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। आप कल्पना कर सकते हो जो कहानी उनने बताई है वो मैंने किया होगा। मैंने कि मुझे तो पता नहीं। तो इन्हें कहा था कि ये 10वीं पास थी शादी के पहले, मैंने ही इनको पढ़ाया, मैंने ही इनको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कराया, मैंने इनकी नौकरी के लिए प्रयास किया, लेकिन मुझे क्या मिला?
मतलब उनके पति का यही कहना था, मैंने संपर्क, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अब मैं इससे अच्छाई बुराई किसी तरह के कोई संबंध नहीं रखना चाहता, मेरा इनसे तलाक हो गया है और मैं अलग हूँ, खुश हूँ। अब जो भी उनका ये कहना था, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि महुआ बीनने वाली बात कभी हुई नहीं इनके जीवन में, लेकिन ये क्यों कहानी सुनाती हैं लोगों को। और जहाँ तक ये भी हमने पता लगाया कि ये बार बार ये कहते हैं कि इनके पिता बहुत गरीब थे और वो गोबर उठाने का और ऐसा काम वैसा काम, तो हमने पता लगा कि क्या वाकई इनके पिता इतने गरीब थे। तो पता चला वो तो फॉरेस्ट में नौकरी करते थे अच्छी वाली, और उन्होंने नौकरी छोड़ने के बाद जो जनपद उपाध्यक्ष रहे, राजनीति में सक्रिय रहे और अच्छी कंडीशन में रहे। तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक अच्छी कंडीशन में रहने वाले व्यक्ति को गोबर उठाना पड़े उनकी बच्ची को, कोमल सी बच्ची को, बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। बहरहाल मैंने आगे खोजने की कोशिश की तो मलाज खंड में इनका एक मकान भी है। तो गरीब व्यक्ति तो ऐसा है नहीं कि जो बिल्कुल महुआ बेचने वाले, झुग्गी में रहने वाले, ऐसा तो नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा है। और बड़ी बात यह थी कि मंडला, नीमच, मंदसौर, सारणी, जबलपुर में ईओडब्ल्यू में कुछ केस था। मैंने ईओडब्ल्यू में भी पता लगाया जबलपुर में कि भाई ऐसा क्या कुछ केस है, तो पता चला 2013 में इनके खिलाफ बाकायदा एफआईआर हुई थी भ्रष्टाचार को लेके, चालान पेश हुआ था, लेकिन कोर्ट से ये दोष मुक्त हुई हैं, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है इनके ऊपर। और बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। इनके दोनों बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़े हैं, गुड़गांव और दिल्ली, कहाँ इस तरह बताया गया, और 20-20 लाख फीस जो इनके दूसरे पति ने भरी है, दूसरे पति के साथ अब ये फ़िलहाल रह रही हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। लेकिन ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि इनके जो वीडियो आए हैं वो यदि कोई सुन लेगा तो उसके आंसू आ जाएंगे, रो पड़ेगा। और संवेदनशील बाकी यदि कोई इंसान है तो इनकी कहानी बड़ी जो ये कहानी सुनाती हैं वो अत्यंत संवेदनशील है, लेकिन इनके जो पति कहानी सुना रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। अब मैं क्या बोलूँ, मैंने तो सिर्फ आपको ये बता दिया है कि ये जो स्टाइल में कहानी आई हुई है इनके बारे में। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, बड़े मज़ेदार चीज़ है इनके बारे में। मैं कोई आलोचना से नहीं कर रहा हूं मैडम आपके, और आपका भी कोई पक्ष होगा तो हम दिखाएंगे, मैं बात भी कर लूँगा, आपको अपना नंबर भेज दूंगा, यदि आप कहेंगे तो वो सब दिखाएंगे। ये इनके पहले पति जो हैं, इनका नाम है विवेक मरकाम प्रधान। ये प्रधान सरनेम इनको शायद अपने पहले पति से ही मिला है, जो अभी तक वो अपने पास सुरक्षित रखे हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल उनकी शादी एक और हुई है दूसरे से, उससे भी एक बेटा उनको है और बड़ा प्यारा सा बेटा है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है उसको। तो फ़िलहाल ये जो सविता जी की कहानी तो हमें बड़ी रोचक लगी, तो मैंने कहा आपको सुना दूं कि वो अपनी कहानी जब सुनाती हैं तो रो पड़ते हैं लोग रोने लगते हैं, आंसू निकल आते हैं। लेकिन जब इनके पति से इनकी कहानी पूछो, पुराने पति से, तो वो खुद रो पड़ते हैं कि साहब हमको इतना रुला दिया कि हमें तलाक लेना पड़ा, मेरा पूरा घर डिस्टर्ब रहा। तो अब सच्चाई क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन फ़िलहाल मैडम के सिर मुड़ाने के कारण मैडम चर्चित बहुत है इस समय पूरे मध्य प्रदेश में। और नगर निगम कमिश्नर है इस समय, सीएमओ उनका ओरिजिनल पद है, लेकिन अभी फ़िलहाल नगर निगम का कमिश्नर का चार्ज मिला हुआ है सिंगरौली का। और संयोग देखिए 2008 में जिस पति से तलाक हो गया वो भी एडीपीओ बन के सिंगरौली पहुँच गए हैं, दोनों की पोस्टिंग वहाँ है। और उनकी दूसरी ससुराल बताते हैं कि शायद भोपाल में कहीं है, मेरा अभी संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन भोपाल में इनके बताते हैं कि इनका जो दूसरे पति है वो यहाँ रहते हैं, बिजनेस करते हैं वो। फ़िलहाल मैडम की कहानी बड़ी अजीब है, अब वो सच्चाई क्या है ये भगवान जाने। नमस्कार।